Very good morning, dear students. वेलकम टू यूट्यूब वीडियो। आज हम हिंदी का पाठ 23 बापू की यादें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर प्रश्नों के उत्तर सीखेंगे, नए शब्दों को सीखेंगे, शब्दों के अर्थों को सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप अपना हिंदी सुगम भारती बुक का पेज नंबर 139 निकाल लेंगे और यहाँ पर जैसे शब्द मैं बता रहा हूँ इन शब्दों को अंडरलाइन करेंगे और अपने कॉपी में भी 3-3 बार इन शब्दों को लिखना है। नंबर 1 है बापू, नंबर 2 प्रतिदिन, नंबर 3 नियम, नंबर 4 प्रार्थना, नंबर 5 यात्रा, नंबर 6 साथियों, नंबर 7 जवाब, नंबर 8 नींद, नंबर 9 जाग, नंबर 10 सुबह शाम। इन सभी शब्दों को आपको इस तरह से अपनी कॉपी में 1, 2, 3 एक शब्द को 3-3 बार लिखना है, प्रैक्टिस करना है। अगला वर्क है इस पाठ के शब्दों के अर्थ, यानी जो शब्द है उसका क्या मतलब होता है। पहला शब्द है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब होता है वंदना। अगला शब्द है प्रतिदिन। प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब होता है एक या हर एक, और दिन यानी दिन, तो इस दोनों को मिला देंगे तो प्रतिदिन यानी हर एक दिन या नित्य, रोज रोज। तीसरा है नींद टूटना। जब कोई सो रहा होता है यानी नींद में होता है और नींद टूट जाती है तो क्या होता है, वो जाग जाता है। इसका अर्थ है जागना। नंबर 4 पक्का। पक्का का अर्थ होता है मजबूत या दृढ़। नंबर 5 है सवाल। सवाल का मतलब होता है प्रश्न, जैसे हम हिंदी में प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद उसका उत्तर लिखा जाता है। अब हम आते हैं अपने बुक के एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही, टेक्स्ट बुक में ही करना है। इसमें कॉपी वर्क नहीं करना है, कॉपी में नहीं लिखेंगे, बुक में करेंगे। प्रश्न पढ़ेंगे, शुद्ध शब्द चुनकर लिखिए। आपको शुद्ध का तात्पर्य है ऐसा शब्द जिसकी वर्तनी, जिसमें स्पेलिंग कोई भी गलत ना हो, जिसकी वर्तनी सही हो, उसे यहाँ पर सामने लिखना है। यहाँ 2 बार एक शब्द को लिखा गया है, एक बार सही है, एक बार गलत है। यहाँ लिखा है पहला प्रार्थना और दूसरा लिखा है प्रार्थना, तो सही शब्द होता है प्रार्थना, यहां लिखा हुआ है प्रार्थना। दूसरा दिया हुआ शब्द यात्रा और यहां लिखा है यात्रा, सही शब्द होता है यात्रा, यहां लिखेंगे सामने यात्रा। तीसरा शब्द है बापू और लिखा है बापू, सही शब्द होता है बापू, इसलिए इसको यहाँ पे हमने टिक कर दिया है। आपको सामने लिखना है बापू अपने सुंदर राइटिंग में। अगला शब्द है सीखना और लिखा है सीखना, इन दोनों में सही शब्द है सीखना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सीखना। आखिरी शब्द है प्रतिदिन और यहाँ लिखा है प्रतिदिन। प्रतिदिन जो है वो गलत है, सही वर्तनी है प्रतिदिन। इस वर्क को आप अपनी बुक में करेंगे। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, पेज नंबर 140 पे। पढ़िए, समझिए और लिखिए। जैसे यहाँ पर हमें आधे अक्षर को किस तरह लिखना है, जहां हलंत के साथ लगा होता है उसको हम आधे अक्षर में बदलते हैं। इस वर्क को हम करेंगे। क धन चा में हलंत। चा में हलंत का मतलब है आधा चा बनाना है हमको, चा जो है वो पूरा नहीं है, प्लस चा में एक ही मात्रा चे। कच्चे, तो क चा हलंत वाले चा की जगह हम लगाएंगे आधा चा और चा में एक ही मात्रा चे, कच्चे। बाकी शब्दों को इसी तरह बनाएंगे। प धन कामे हलंत, कामे हलंत यानी आधा का, ये हमने आधा का लगाया है, और कामे एक ही मात्रा के, पक्के। अगला शब्द है ब धन आधा चा, चा में हलंत यानी आधा चा, धन चा में एक ही मात्रा चे, बच्चे। तो ये चा में हलंत है, इसे हम बना दिया है आधा च। आखिरी शब्द है उ धन ता में हलंत। ता में हलंत का मतलब आधा ता, धन त, धन रा। उ ता में हलंत की जगह आधा ता, पूरा ता और रा, उत्तर।
इस वर्क को भी बुक में करेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 और 5। यहाँ पर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 4 में नीचे जो है उसे आप लिखेंगे प्रश्न 1, बापू प्रतिदिन नियम से कौन सा कार्य करते थे। इसका उत्तर लिखेंगे। बापू प्रतिदिन यानी रोज कौन सा काम नियम से करते थे, वो था प्रार्थना। तो इस प्रश्न में कौन सा की जगह पे प्रार्थना आ जाएगा, बाकी सारा प्रश्न से देख के लिखेंगे। बापू प्रतिदिन नियम से कौन सा की जगह आ गया, कौन सा कार्य की जगह पे आ गया, प्रार्थना करते थे। प्रश्न नंबर 2, बापू प्रार्थना करना क्यों भूल गए थे। हमने पाठ पढ़ा था कि बहुत लंबी यात्रा करके आए थे, इस कारण थक गए थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे यात्रा की थकावट के कारण। यात्रा की थकावट के कारण। प्रश्न 5 पे आएंगे, लिखिए वाला। इसमें पहला प्रश्न है, बापू ने साथियों से क्या सवाल किया। बापू ने अपने साथियों से क्या पूछा था। तो इसका उत्तर जो हम लिख रहे हैं, बापू ने जो कहा है उस वाक्य को, उस बात को यहाँ पर वैसा की वैसा लिख दे रहे हैं जैसा उन्होंने कहा था। इसीलिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा यानी 666 नंबर जो होता है इंग्लिश का नंबर का, वो लगाते हुए बनाएंगे और लिखेंगे क्या रात को सोने से पहले आप लोगों ने प्रार्थना की थी। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। सवाल का मतलब होता है प्रश्न। और जब ये पूरा प्रश्न खत्म हो जाएगा तो इन्वर्टेड कॉमा 99 बना के क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया प्रश्न 5-1 का पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम आते हैं प्रश्न 2 पर। बापू से हमें कौन सी बात सीखना चाहिए। इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या सीख मिली कि बापू जो थे वो नियम के पक्के थे। यानी हमें क्या सीखना चाहिए बात, नियम का पालन करना। जिस चीज का हमने नियम बना लिया, अगर हमने रोज सुबह उठ के पढ़ने का नियम बनाया है तो उसका हमें पालन करना चाहिए। रोज एक निश्चित समय पे बैठ के पढ़ाई करना चाहिए। अब हम आते हैं इस पाठ के आखिरी अभ्यास पर। पेज नंबर 141 के अभ्यास पर। उदाहरण भाषा की बात। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। यहाँ पर क्रिया शब्द, क्रिया का मतलब होता है कोई काम करना। जैसे करना एक क्रिया है, भूलना एक क्रिया है, भूल जाते हैं। सोना भी एक क्रिया है, आना एक क्रिया है, उठना एक क्रिया है, सीखना एक क्रिया है। ये सारे कामों के नाम हैं। तो यहाँ पर हमें पहले वाले शब्द में ना में आ की मात्रा ना लगाना है। पहले शब्द को वैसा ही लिख देंगे, ना में आ की मात्रा ना लगाएंगे, उससे हमें क्रिया शब्द पता चलेगा। और उसके 2 रूप आगे बनेंगे। जैसे आखिरी में हम लगाएंगे त में आ की मात्रा ता में बड़ी की मात्रा ती, ता में ए की मात्रा ते। अब समझते हैं पहला एक उदाहरण देख के। कर ये धातु है। अब हमने कर में जोड़ दिया न में आ की मात्रा ना। ये मैंने सर्कल लगाया है आपके समझने के लिए, आपको सर्कल नहीं लगाना है। तो कर में ना जोड़ दिया तो बन गया करना। करना एक क्रिया है, डूइंग इंग्लिश में जिसे कहते हैं डूइंग, डू। अब अगला शब्द जो है कर में जोड़ा है ऊपर ता में आ की मात्रा ता, करता। जब कोई काम करने वाला पुरुष यानी पुल्लिंग होता है तो हम वहां लगाएंगे करता। बालक पाठ याद करता है, राम पाठ याद करता है। अगला अब हम यहाँ पे कर में जोड़ेंगे ती, ता में बड़ी की मात्रा ती। सीता पाठ याद करती है। यहाँ पर आया है सीता जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो जब कोई महिला को सूचित करने वाला, महिला के बारे में बताने वाला शब्द आएगा, स्त्रीलिंग शब्द आएगा, तो वहां पर हम बड़ी की मात्रा लगाकर ता को लिखेंगे तो बन जाएगा स्त्रीलिंग की क्रिया। आखिरी है कर में ता में एक ही मात्रा जोड़ देंगे। जब एक से अधिक व्यक्ति रहेंगे, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहेंगे, तो वहां पर हम लिखेंगे करते। बच्चे बात करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं। इस तरह से सभी शब्दों को लिखते आना है बार बार। जैसे यहाँ भूल लिखा है तो भूल 1, 2, 3, 4 बार लिखेंगे। पहले वाले भूल के पीछे न में आ की मात्रा जोड़ा है, दूसरे वाले भूल में ता में आ की मात्रा,
तीसरे वाले भूल में ता में बड़ी की मात्रा, चौथे वाले भूल में ता में एक ही मात्रा हमने जोड़ दिया है, जैसा ये ऊपर हमने अलग करके लिखा है। अगला शब्द है सो से सोना, सोता, सोती, सोते। आ से आना, आता, आती, आते। उठ से उठना, उठता, उठती, उठते। सीख से सीखना, सीखता, सीखती, सीखते। इस पाठ में इसके ऊपर दिया हुआ है सुलेख, इसमें इसे बच्चे अपने स्वयं करेंगे। जो शब्द ऊपर लिखा है उसी को 1, 2, 3, 4 बार हर एक शब्द को लिखेंगे। प्रार्थना, प्रतिदिन, यात्रा, पक्का। ये वर्क का स्क्रीनशॉट आपको पहले ही भेजा जा चुका है। यदि आपने कॉपी में लिख लिया है तो आप इस वीडियो को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।